अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान कुरानी अरबिक ग्रामर का आज हमारा सबक नंबर 42 है। इस सबक में हम जुमला फेलिया को कंटिन्यू करेंगे। आज जुमला फेलिया का 23rd बाब हम शुरू करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दर्स में हमने सुलासी मजीद फ़ी का तज़किरा किया, यानी हमारे पास असल में जो भी फ़ेल होता है उसके बुनियादी तौर पर 3 हरूफ होते हैं, और 3 हरूफ जब होते हैं और उसमें कोई इजाफा नहीं होता तो उनको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद में हमने पढ़ा था कि इसमें 6 अबवाब होते हैं, जैसे बाब नसरा है, बाब दरबा है, बाब फ़अला है, इसी तरह और 3 अबवाब है। इसके बाद हमने ये जाना कि हमारे पास कुछ अफ़आल में आप देखेंगे कि 3 हरूफ के अलावा भी हमारे पास कुछ हरूफ जुड़े हुए होते हैं, और आपको लगता है कि ये जो फ़ेल है ये 5 हरफ़ी, 6 हरफ़ी, 7 हरफ़ी है। असल में अगर आप देखेंगे ये असल में 3 हरफ़ी होते हैं। उनका जो बेस है वो फ़ा कलिमा, आइन कलिमा और लाम कलिमा, यानी 3 हरफ़ी ही होते हैं। मगर इन हरूफ के अलावा, 3 हरूफ के अलावा कुछ मज़ीद हरूफ इनके साथ जोड़ दिए जाते हैं, और उस सूरत में वो सुलासी मज़ीद फ़ी कहलाते हैं। यानी ये ऐसे हमारे पास कुछ ऐसे एक्स्ट्रा अबवाब है जो मुजर्रद के अलावा भी हमारे पास है, जिनको हम सुलासी मज़ीद फ़ी अबवाब कहते हैं। और सुलासी मज़ीद फ़ी अबवाब में हमारे पास जैसा कि आप जानते हैं 8 अबवाब है, और उन्हीं अबवाब के बारे में पिछले दर्स से हमने शुरू किया। अगर आपने वो दर्स मिस किया है जो दर्स नंबर 41 है, तो इसको आप मेरी यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी उसको शेयर किया है। तो जैसा कि मैं अभी आपके सामने अर्ज कर रहा था कि अबवाब मजीद सुलासी मजीद के बारे में हम जान रहे थे, और मैंने आपको बताया कि अरबी अल्फाज जो है उसका जो बुनियादी यानी उसकी जो बुनियादी जड़ होती है या बुनियादी मादा होता है, अक्सर व बेशतर यानी 99% वो 3 हरूफ पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें हम फ़ा कलिमा, आइन कलिमा या लाम कलिमा कहते हैं। लेकिन कभी कभी आप लफ्ज़ में 5-5, 7-7 हरूफ भी देखेंगे जो कि आपका फेल का लफ्ज़ होगा। उस वक्त याद रखिएगा कि ये जो एक्स्ट्रा अल्फाज या एक्स्ट्रा हरूफ इन 3 हर्फ के साथ जोड़ दिए गए हैं, इन एक्स्ट्रा हरूफ को हम कहते हैं ये ज़ायदा हरूफ है, यानी ये मजीद हरूफ है। इसीलिए इन एडिशन टू दो जो हमारे पास बेसिक हरूफ है, ये एक्स्ट्रा हरूफ की मौजूदगी में तो हमारे पास और 8 अबवाब आते हैं, जिनको हम अबवाब सुलासी मजीद कहते हैं। उन्हीं अबवाब में हमने शुरू किया था बाब इफ़आल, जो जिसको हमने लेक्चर नंबर 41 में शुरू किया। तो उसके बारे में हमने ये जाना कि बाब ये जो इफ़आल है इसमें हम इब्तिदा में हमज़ा लगाते हैं, और आइन कलमे के बाद हमारे पास अलिफ उसमें जोड़ दिया जाता है, यानी 2 इसमें हमारे पास हरूफ एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं। जैसा कि मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए हमारे पास एक नॉर्मल फेल है नून जा लाम, उसको हम नज़ला पढ़ सकते हैं, वो उतरा, नज़ला यनजिलु, ठीक है। अगर नज़ला को हम बाब इफ़ाल पे डालेंगे ये बनेगा अनज़ला। अनज़ला का तर्जुमा है उसने उतारा। इसी तरह हमारे पास है अलिमा, ये नॉर्मल हमारे पास सुलासी मुजर्रद है। इसको अगर हम बाब इफ़ाल पे डालेंगे तो ये बनेगा अल्लमा, ठीक है। तो अल्लमा का तर्जुमा है उसने सिखाया। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे, इन्हें तकरीबन 8 के हमारे पास अबवाब है, जिनको हम अबवाब सुलासी मजीद कहते हैं।
इनमें से सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं, जैसा कि मैंने अर्ज भी किया, हमने बाब इफ़आल को पिछले दर्स में शुरू किया था, और बाब इफ़आल के बारे में एक कायदा, यानी कायदा नंबर 25, हमने ये जाना कि बाब इफ़आल, इसके अलावा और भी हमारे पास है बाब इफ्तिआल, बाब इनफाल, बाब इस्तिफ़आल। ये चार हमारे पास जो अबवाब है, इनमें जो हमारे पास मसदर है, मसदर मसदर के आखिर में अगर हमारे पास हर्फ इल्लत आता है, तो उस हर्फ इल्लत को हम हमजा में तब्दील करते हैं। यहाँ एक मिसाल है, उसके बाद हम आज के दर्स पे आएंगे। जैसे हमारे पास है गैन, नून और या, बाब इफ़आल या इफ पे इसको डालिए, बनेगा अगनया, युगनियु और इगनाउन। ये नॉर्मल बनेगा, इगनायुन ऐसे नॉर्मली बनेगा, इन्हें काम आना। अब देखिए अगनया जो है, ये चूंकि हमारे पास माजी का पहला सेगा है, इसमें तब्दीली आएगी क्योंकि आखिर में हमारे पास या है। और आपको पता है तब्दीली क्या आएगी, सबसे पहले हम या को, उसकी जो हरकत है उसको हटा देंगे। उसके बाद आपने देखा या से माकबल जो है उस पे जबर है, और जबर की जो दोस्ती है वो अलिफ के साथ है, तो अगनया बनेगा अगना। इसी तरह हमारे पास जो मुजारा का पहला सेगा है वो है युगनियु। युगनियु में सबसे पहले आप हरफ इल्लत का ये जो हरकत है उसको हटा दीजिए, और उसके बाद आप ये देखिए हरफ इल्लत से पहले जेर है, और जेर की दोस्ती वो या के साथ है, ये बनेगा युगनी। तो अगना युगनी। अब देखिए ये जो इसमें मसदर है इगनायुन, इसमें क्या तब्दीली आएगी, इगनायुन तब्दील होगा इगनाउन, क्योंकि हमने आपको बताया ऊपर जो कायदा लिखा हुआ है कि हरफ इल्लत जो है उसको हम तब्दील कर लेते हैं हमजा के साथ। यहाँ तक जो दर्स था, ये पिछला दर्स ही मैं आपको दोहरा रहा था ताकि आप कनेक्ट हो जाए पिछले दर्स के साथ। आज का दर्स हम यहाँ से शुरू करेंगे, कुछ मिसालें देंगे बाब इफ़आल से, कुरान मजीद से, और आपके यानी जहनशीन हो जाएगा कि हमने किस तरह इसमें तब्दीली लाई। जैसे हमारे पास मादे के जो 3 हरूफ है वो है नून, जा और लाम। अब नून, जा और लाम को आप बाब इफ़आल या इफ पे डालिए, तो ये बनेगा अनजला, अनजला, क्योंकि नून, जा और लाम जो है ये हमारे पास बेसिक हरूफ है। और अगर आप बाब इफ़ाल पे इनको डालेंगे तो इनका पहला पहला हर्फ बनेगा माजी और मुजारा का, अनजला युनजिलु इनजालुन। अब इनजाल जो है, इनजालुन, ये असल में बाब इफ़आल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछले दर्स में कि ये जो सुलासी मजीद फी हमारे पास अबवाब है, इनका नाम जो है ये इनके मसदर से लिया गया है, माजी और मुजारा से नहीं बल्कि मसदर से लिया गया है। अगर मैंने इसका बाब इफ़आल कहा है, असल में इफ़आल में इनजाल आ गया, क्योंकि नून जा लाम में से सबसे पहले हमजा के नीचे जेर रखिए, और ये आइन कलमे के बाद अलिफ रखिए। बाकी नून, जा और लाम, यानी फा कलमा, आइन कलमा और लाम कलमा वैसे ही रहेगा जैसा कि आप देख रहे हैं। इनजालुन, अनजला युनजिलु इनजालुन, यानी नाजिल करना। इसके बाद हमारे पास है दूसरा, यानी मादा आइन, कॉफ और लाम। इसका जो बाब है वो है बाब दरबा। तो बाब दरबा से बनेगा दरबा यदरिबु के हिसाब से अक़ला यअक़िलु, अक़ला यअक़िलु यानी समझना, गौर करना। ठीक है। अब जब भी आप कोई भी फेल देखेंगे, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, जब हम एडवांस क्लासेस शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको मादे के 3 हरूफ का इल्म होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए ये किस बाब पर है, ये सुलासी मुजर्रद के अबवाब जो 6 है उनमें है, या मजीद फी के जो अबवाब 8 है उनमें है। इसको आपको पहले पहचानना है। उसको पहचानने के बाद आपको पहला पहला सेगा बनाना है माजी का और मुजारा का, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। नून, जा, लाम को बाब इफ़ाल पे डाला, पहला पहला सेगा है अनजाला युनजिलु इनजालुन, चूंकि ये इसका मसदर है और मसदर से ही बाब इफ़ाल का नाम है। इसी तरह आइन, कॉफ और लाम बाब दरबा से डालिए, दौद से, तो बनेगा अक़ला याक़िलु। अब देखिए ये जब आपको समझ में बात आ गई, पहला पहला सेगा माजी और मुजारा का, उसके बाद आप इसका गर्दान पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे अक़ला, अक़ला, अक़लु, अक़लत, अक़लता, अक़लना, ऐसे ही पढ़ेंगे। इसी तरह याक़िलु, याक़िलान, याक़िलून। ठीक है। इसी तरह अनज़ला का जब आपको पता चला, अनज़ला, अनज़ला, अनज़लु, तो इस तरह आप इसका फिर आप गर्दान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर एक फेल के हमारे पास 14 सेगे होते हैं, उसमें पहले 6 सेगे गायब के
मुज़क्कर मोनस, उसके बाद हाजिर के सेकंड पर्सन मुज़क्कर मोनस, उसके बाद मुतकल्लिम हमारे पास होता है वाहिद और जमा और इस मुसन्ना एक साथ। अब देखिए इन दोनों अल्फाज को या दोनों अफ़आल को कुरान मजीद में कैसे इस्तेमाल किया गया, और अक्सर व बेशतर आप इन आयात और इन अल्फाज को कुरान मजीद में देखेंगे। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 अल्लाह फरमाता है, इन्ना यकीनन हम, इन्ना यकीनन हमने, अनजलनाहु। अब देखिए अनजलना जो है, अनजल कहां से निकला है, अनजल, ठीक है। फिर ना, यकीनन हमने उतारा, अनजलना, यकीनन हमने उतारा, हु, उसे से मुराद यहां पर कुरान है। यकीनन हमने उतारा उसे, यानी कुरान को, कुरआनन, हमने उसे उतारा उसे, बतौर कुरआनन अरबियन, अरबी कुरान, यानी हमने कुरान को उतारा अरबी के यानी लैंग्वेज पर, लअल्लकुम, शायद कि तुम, ताकिलून, समझो, यानी शायद कि तुम सब समझो, ताकिलूना जमा का सेगा है, ताकि तुम लोग समझो। क्योंकि कुरान मजीद जब नाजिल हो रहा था, जो उसके यानी लोग थे, सुनने वाले थे, सामईन थे, वो अरबी ज़बान जानते थे। तो अल्लाह तबारक ताला ने यहाँ फरमाया कि यकीनन हमने कुरान को नाजिल किया अरबी ज़बान में, ताकि तुम लोग समझो। क्योंकि जिस ज़बान में नाजिल हुआ वो ज़बान ऑलरेडी इनकी मादरी ज़बान थी, अरबों की मादरी ज़बान थी, कुरान नाजिल हो रहा था, तो कहा जाता है कि ताकि तुम समझो। यहाँ पर आपने देखा अनजलना इस्तेमाल हुआ है। जब आप अनजला का यानी गर्दान करेंगे, अनजला अनजला अनजलू, तो इस तरह आप देखेंगे अनजलना, ये यहाँ पर जमा मुतकल्लिम का सेगा है, अल्लाह तबारक ताला ने अपने लिए इस्तेमाल किया है। मगर यहाँ पर अगर आपको बताया जाए कि ये जो अनजलना है ये किस बाब पर है, तो आप अगर देखेंगे इसमें हमजा है, नून है, जाल है, लाम है, ये तो सुलासी मुजर्रद नहीं लग रहा, वाकई सुलासी मुजर्रद नहीं है, बल्कि ये मजीद भी है, क्योंकि इसका जो हमारे पास बाब है वो बाबी इफ़आल है। तो यहां से आपको पता चलेगा, अदरवाइज आप कहेंगे अलिफ 1 2 3 4 और 5, इसमें तो 5 हरूफ हमारे पास है, 5 हरूफ कैसे हो सकते हैं, जबकि हमने पढ़ा कि सुलासी मुजर्रद में या जो मादा होता है वो 3 हरफी होता है। तो यहाँ पर आपने देखा ये जो एडिशन हुए हैं 2 हरूफ यहाँ पर, यानी इब्तिदा में हमजा और हमारे पास आइन कलिमे के बाद यहाँ पर आइन कलिमा जा है, इसके बाद अलिफ, तो ये इजाफा है इस वजह से क्योंकि ये बाबी इफ़आल का बाब है। और मिसालें देंगे ताकि इस बात को मैं क्लियर कर दूं। हमारे पास है माजी यानी मादे के हरूफ, यानी बेसिक जो हमारा 3 हरफी मादा है वो है हा, कीफ, कैफ जिसको हम कहते हैं, और मीम। बाब नसरा पे, तो बाब नसरा जो यहाँ पर है आप याद रखिएगा सुलासी मुजर्रद का बाब है, तो नॉर्मली बनेगा हकमा यहकुमु, जैसे नसरा यंसुरु, हकमा यहकुमु। यहकुमु को आप अखफ करें, अब आपको पता होना चाहिए अखफ का मतलब क्या है, यानी इसको आप पेश को हटा के सुकून करें तो बनेगा हकामा यहकुमु, और अखफ के बाद बनेगा यहकुम, यहकुम करना यानी फैसला करना। अल्लाह तबारक ताला ने इस यानी यहकुम को भी इस्तेमाल किया है, और ऊपर जो हमने अनजला है उसको भी इस्तेमाल किया है एक ही आयत में। यह है सूरह माइदा, अल माइदा आयत नंबर 44। अल्लाह तबारक ताला फरमाते हैं व मन लम, कसम में है व मन और लम, मगर आपको तजवीद का कायदा पता है, नून साकिन के बाद लाम आ रहा है, यहाँ पर इदगाम बगुन्ना होगा। व मन लम, और जिस किसी ने नहीं किया, यहकुम फैसला, यानी जिस किसी ने नहीं, यहकुम फैसला किया, बिमा उसके, अनज़लल्लाहु उसके मुताबिक जो अल्लाह ने नाजिल किया है, पास उलाइका वही लोग है, हुमुल काफिरूना वही है काफिरों में से, यानी वो लोग हैं वही है काफिरों में से, हुम पहले आ गया तो इससे मजीद इस पे जोर पैदा हो गया। अब इस आयत में आपने देखा यहकुम इस्तेमाल हुआ है, ये असल में हा कैफ और मीम इसका मादा है, और ये पहला सेगा है मुजारा का, और यहकुम मुजारा का सेगा है, मगर इस पे अकफ हुआ है। अकफ क्यों हुआ है, क्योंकि लम इस्तेमाल हुआ है। आपको पता है कि लम अगर पहले इस्तेमाल होता है तो हमारे पास मुजारा में अकफ होता है, यानी उसका पेश
हट जाता है। उसके बाद बिमा अनजल अल्लाह, यानी उतारा अल्लाह ने, अनजल अल्लाह जिसे उतारा अल्लाह ने। यहाँ पर अनजला जो है ये असल में हमारे पास है बाबी इफ़आल का सेगा। इसका जो मादा है सुलासी मादा, यानी 3 हरफी मादा, वो है नून जा और लाम। हालांकि आप देख रहे हैं 5 हरफी है, तो आपको मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास जो असल में बुनियादी तौर पर फेल का मादा होता है वो 3 हरफी होता है, मगर यहाँ 5 इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 इजाफी हरूफ इसके साथ जुड़े हैं, क्योंकि ये बाबी इफ़आल से है। एक और इसी तरह एक मिसाल हम देंगे, और ये महमूज की मिसाल है। हमजा को इस्तेमाल किया गया है, इसमें आप हमजा, मीम और नून, ये मादे के सुलासी मुजर्रद, यानी हमारे पास बेसिक जो मादा है वो 3 है। इसको आप मुजर्रद के बजाय, यानी सुलासी मुजर्रद के बजाय सुलासी मजीद फी में डालिए, यानी मजीद फी में डालिए, तो ये इफ़आल पे हम डालेंगे। इफ़आल पे डालेंगे तो ये बनेगा अ मना यू मीनू ईमानुन। ये मैं आपको बता रहा हूं कि एक्चुअल क्या बनेगा, उसके बाद इसमें क्या फर्क आएगा, क्योंकि हमने कायदे पहले पढ़े हैं। ये बनेगा अ मना यू मीनू ईमानुन। ईमान ईमानुन है, क्योंकि ये हमजा पे जब भी आप जज्म देखेंगे उस पे झटका होता है, आवाज को रोकना होता है। जैसे अ मना, आमना नहीं, अ मना यू मीनू ईमानुन। ईमानुन कहां से आ गए, क्योंकि इफाल है ना ये, तो इसमें आपने हमजा देखा, ये हमजा हो गया। इसमें आपने मीम देखा, ये मीम हो गया। इसमें आपने नून देखा, नून हो गया। और आपको मैंने बताया इफ़आल में इब्तिदा में हमजा इस्तेमाल होता है जेर के साथ, और आइन कलमे के बाद अलिफ इस्तेमाल होता है, जो कि आपने यहाँ पर देखा। अब देखिए इसमें क्या तब्दीली आ जाती है, फिर ये कैसे इस्तेमाल किया गया है कुरान मजीद में। आ मना जो है, यानी जो हमारे पास माजी का सेगा है आ मना, वो रहेगा। पहले तो अमना था, और अमना जो है आपने देखा ये तब्दील होगा आमना में, अमना तब्दील होगा आमना में। और इसका कायदा हमने पढ़ा कि महमूज का कायदा, कि उसमें जो अगर हमजा हमारे पास सुकून के साथ आता है तो वो तब्दील होता है अलिफ में, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा अमना बन जाता है आमना माजी। और ये जो हमारे पास मुजारा का सेगा है ये ऐसे ही रहेगा युमिनु, क्योंकि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। और इसके बाद जो हमारे पास मसदर का सेगा है, यानी ईमानुन, ईमानुन जो है ये तब्दील होगा ईमानुन, क्योंकि जेर की जो मोहब्बत है, जेर की जो दोस्ती है वो या के साथ है, तो ईमानुन ईमानुन। ठीक है, तो ये मसदर है। ये हमारे पास फर्क जो आया, क्योंकि आपको पता है कि महमूज में सिर्फ माजी में फर्क आता है, तो ये माजी में। और ये जो हमने देखा मुजारा में कोई फर्क नहीं आया, मुजारा वैसे ही रह गया। अब आप देखिए मुजारा के सेगे को सूरह यूसुफ में आयत नंबर 106 में इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह फरमाता है वमा युमिनु, देखिए पहला सेगा है वमा युमिनु, और ईमान लाते ही नहीं, अक्सरुहुम उनमें से अक्सर, बिल्लाही अल्लाह पर, इल्ला मगर, वहुम इस तरह की वो, मुशरिकूना मुशरिक भी होते हैं। यानी ईमान नहीं लाते कुछ लोग, अक्सर लोग अल्लाह पर, बगैर ये कि वो मुशरिक भी होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जुबान से वो तो ईमान लाते हैं, ईमान के तो वो दावेदार होते हैं। अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के अहकामात पर ईमान लाना, इस पे तो उनका दावा होता है, मगर साथ साथ में वो शिरक भी करते हैं, वो मुशरिक भी होते हैं। यानी उनका जो ईमान है वो सिर्फ जबानी होता है। वमा युमिनु अक्सरुहुम, यानी ईमान ही नहीं लाते अक्सरुहुम, अक्सर उनमें जो कहते हैं कि हमने ईमान लाया अल्लाह पर, मगर ये कि वो मुशरिक भी होते हैं। मुशरिक भी होते हैं मतलब, यानी उनका ईमान सिर्फ जुबानी होता है, वो शिरक भी करते हैं, वो उनके आमाल शिरक में ही होते हैं, वो अल्लाह का शरीक ठहराते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा युमिनु इस्तेमाल हुआ है, और ये जो युमिनु है ये असल में बाबी इफ़आल का हमारे पास मादा है। एक और मिसाल इसी में आप देखिएगा, इसी युमिनु को इस्तेमाल किया गया है सूरतुल अनकबूत आयत नंबर 67। अल्लाह फरमाता है आ फा बिल बातिली, आ है क्या, ठीक है। मतलब ये हमारे पास जिसको हर्फ इस्तिफहाम कहते हैं।
अफा बिल बातिल, तो क्या वो बातिल ही पर युमिनून यकीन रखते हैं। अल्लाह फरमाते हैं क्या वो बातिल पर ही यकीन रखते हैं। युमिनून, युमिनु युमिनानी युमिनून, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास मुजारा का सेगा है, ये जमा का सेगा है। तो अल्लाह ने यहाँ पर जमा इस्तेमाल किया है कि क्या वो बातिल पर ही यकीन रखते हैं, यानी क्या वो सब लोग फिर बातिल पर ही यकीन रखते हैं। वह भी निअमतिल्लाही, और अल्लाह ही की नामत का यकफुरून इनकार करते हैं, यानी क्या वो बातिल पर ही ईमान रखते हैं और जो अल्लाह ने उनको यानी नियामतें दी हैं उसका इनकार करते हैं। यानी अल्लाह तबारक ताला ने उनको जो नियामतें दी हैं उसका वो शुक्रिया अदा नहीं करते, उस पे वो ईमान नहीं लाते, बल्कि उसके बरक्स पर वो बातिल पर ही यकीन रखते। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि युमिनु इस्तेमाल हुआ है, बाबी इफ़ाल का है, ये माजी का सेगा युमिनून, ठीक है। और यहाँ पर आप एक और बात याद रखिएगा, मैंने जो आपको बताया था कि बाबी इफ़आल जो है इसमें जो तब्दीली है, यानी जो इसमें तब्दीलियां आ जाती हैं, जैसा कि हमने इससे पहले पढ़ा, वो सिर्फ तब्दीली जो है वो सिर्फ मुजारे के सेगे में आती है। माजी के सेगे में वो शक्लों के एतबार से तब्दीली नहीं आती, जब हमने अखफ या खफीफ या दूसरी चीज़ें पढ़ी। मगर ये बाबी इफ़आल का हमारे पास माजी है और उसी में ये युमिनूना बन गया। तो इसका जो सेगा है वो मैंने पिछले यहाँ पर आपको दिखाया था। इसका सेगा हमजा मीम और नून है, मगर आपने देखा कि इसमें एक्स्ट्रा हरूफ है। ये एक्स्ट्रा हरूफ क्यों है? क्योंकि ये बाबी इफ़ाल पर है। एक और मिसाल देंगे क्लियर करने के लिए। हमारे पास है रा दाल दाल, ये बाबी नसरा पे डालिए, बनेगा रदादा, ठीक है। रदादा जो है उसको मजहूल कीजिए, बनेगा रुदीदा। और उसके बाद आपको पता है कि दो हमारे पास जो हरूफ इकट्ठे होते हैं उसमें से एक हर्फ को हम साकिन बनाते हैं, दूसरे में हम उसका हरकत लगाते हैं, तो बनेगा रुद्दा। और दोनों को फिर मिलाते हैं, ये बनेगा ऐसे रुद्दा, ठीक है। ये हमने इस्तेमाल किया है यानी माजी का। सबसे पहले माजी का सेगा लिया, उसको मजहूल बनाया, मजहूल के बाद दो हरूफ जो आखिर में है उनको हमने जोड़ दिया। उसकी मिसाल यहाँ पर हमने तशदीद के साथ रखी, इन्हें लौटाना। और रदादा यरदुदु, रदादा लास्ट में बन गया रुद्दा। यरदुदु उसको मजहूल कीजिए, ये बनेगा युरददु। युरददु में यू रददु, ये फिर ऐसे ही ऊपर की तरह बनेगा कि ये दाल इस दाल के साथ मिलेगा तो बनेगा युरद्दु। तो रद्दा युरद्दु बन गया। ये नॉर्मल तरीके पे हमारे पास है, दोनों मजहूल है। और मजहूल आपको पता होना चाहिए ये पैसिव सेंटेंस है। मारूफ होता है एक्टिव सेंटेंस, मजहूल होता है पैसिव सेंटेंस। अल्लाह तबारक ताला ने सूरतुल बकरा में फरमाया आफा तुमिनूना। अब ये देखिए तुमिनूना इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, वही जो आपने युमिनूना देखा है। युमिनु उसी को अगर आप गर्दान पढ़ेंगे तो आप तुमिनु देखेंगे, फिर तुमिनूना पे आएगा। तो क्या तुम ईमान रखते हो, आफा तुमिनूना, तो क्या तुम ईमान रखते हो बिबादिल किताबी, किताब के कुछ हिस्से पर। इन्हें कहा गया है मुशरिकों को, यहाँ पर खुसूसन यहूद के बारे में जिक्र किया गया है। यहूदियों को कहा जाता है कि क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पे ईमान रखते हो, व तकफुरूना, और तुम इनकार करते हो बिबाद, कुछ हिस्से का। यानी जो किताब उनको दी गई थी तौरात, उसमें कुछ चीजें तो वो मानते थे जो उनको आसान लगता था, मगर जिस चीज में अल्लाह तबारक ताला के हुक्म में उनको थोड़ी सी सख्ती लगती थी उसका वो इनकार करते थे, उसे छोड़ते थे। तो अल्लाह ने उन यहूदियों को कहा कि अफतुमिनूना, तो क्या तुम ईमान रखते हो सब बिबादिल किताब, किताब के कुछ हिस्से का, बात कहते हैं कुछ हिस्से को, व तकफुरूना बिबाद, और इनकार करते हो कुछ और हिस्से का। फमा तो है जज़ाउ मन यफ़अल, तो है ही नहीं बदला उसका जो करेगा, मन यफ़अल, ठीक है, करेगा, ज़ालिका मिनकुम इल्ला खिज़युन फिल हयात दुनिया, ऐसा तुम में से सिवाय रुसवाई के दुनियावी जिंदगी में। यानी ये जो तुम कर रहे हो, फमा जज़ाउ, ये जो तुम कर रहे हो तो है ही नहीं बदला उसके लिए, मैं यफल, जो करेगा ऐसा, ज़ालिका
मिनकुम तुम में से, इल्ला सिवाय खिज़युन फिल हयात दुनिया, रुसवाई के दुनियावी जिंदगी में, यानी ये जो तुम कर रहे हो इसका बदला वही करेगा कि उसको अल्लाह ताला दुनिया में ही रुसवा करेगा। यानी जो शख्स तुम में से किताब के कुछ हिस्से पे ईमान लाएगा और कुछ कुछ पे इनकार करेगा, अल्लाह फरमाता है तो उसका बदला क्या होगा दुनिया में, कि अल्लाह उसको दुनिया में ही रुसवाई की जिंदगी अता करेगा, उसको रुसवा करेगा। वह यौमल क़ियामती, और क़यामत के दिन, युरद्दूना, अब देखिए युरद्दूना यहाँ पर आ गया, युरद्दूना इला अशद्दिल अज़ाब, और क़यामत के दिन उन्हें फेर दिया जाएगा, युरद्दूना फेर दिया जाएगा, इला अशद्दिल अज़ाब, सख्त तरीन अजाब की तरफ। वमल्लाहु, और अल्लाह यकीनन नहीं है, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा तामलूना, उससे जो अमल तुम करते हो। यहाँ देखिए तामलूना भी उसी यानी तरीके से निकला है, ये हमारे पास तामलूना है, और ये हमारे पास यहाँ पर क्लियर आयत हो गई कि अल्लाह हमारे अमाल से गाफिल नहीं। तो इस आयत में भी आपने देखा, यानी यहूदियों का एक तो आपने असर देखा, यहूदी क्या करते थे, कुछ हिस्से पे ईमान लाते थे, कुछ हिस्से को छोड़ देते थे। और इसमें भी आपने देखा तुमिनूना का इस्तेमाल हुआ है, और वो तुमिनूना कैसे इस्तेमाल हुआ, वो बाब इफ़ाल का सेगा कैसे बना, वो आपने ऊपर मिसालों के जरिए समझ लिया। एक दो मिसालें और देंगे ताकि इस यानी जो बाब इफ़ाल के सेगों को किस तरह कुरान में इस्तेमाल किया गया है। हमारे पास है काफ वाव नून, और ये बाब नसरा पे इसको डालिए, बनेगा काना यकूनु, असल में कवाना यकूनु बनेगा। आपको पता है कवाना फिर तब्दील होगा काना, और यकूनु तब्दील होगा यकूनु। और यकूनु को अगर आप इसका गर्दान पढ़ेंगे, यकूनु यकूनानी यकूनूना तकूनु तकूनानी तकूनूना, छठा सेगा तकूनूना, उसको आप अखफ कीजिए, बनेगा तकूनु, और अलिफ हम जोड़ देते हैं जमा का। ये तो हमारे पास पहला यानी फेल हुआ। अब दूसरा फेल है काफ वाव मीम, बाब इफ़ाल पे इसको डालिए, तो बाब इफ़ाल पे बनेगा ये अक़वामा। अक़वामा फिर तब्दील होगा, क्योंकि वाव यहाँ पर है तो वाव की हरकत को हम हटाएंगे तो बनेगा अका, वाव हटेगा और मीम पे ज़बर रहेगी। और फिर ये वाव चूंकि इससे पहले ज़बर है, आपने ये तमाम चीज़ें पढ़े हैं जब हम पढ़ा रहे थे आपको हरूफ इल्लत में क्या क्या होता है, तो ये बनेगा अकामा, अक़वामा बनेगा अकामा। इसी तरह युक़विमु बनेगा युकीमु, ठीक है, युकीमु बनेगा ये तब्दीली के बाद। अक़वामा बनेगा अकामा, युक़विमु बनेगा युकीमु, और उसके बाद आप युकीमु जो है उसका जमा मुज़क्कर हाजिर कीजिए, बनेगा तुकीमूना। इसको फिर फ़ेल अमर या अखफ करेंगे तो बनेगा तुकीमु। इसके बाद इसको आप अखफ करेंगे तो बनेगा कीमु, और इसका है अकीमु, अकीमु बनेगा इसका यानी फ़ेल अमर, अकीमु फ़ेल अमर अकीमु, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया अकामा युकीमु, ठीक है, और इसका फ़ेल अमर बनेगा अकीमु। सूरत रूम आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाता है व अकीमुस्सलाता। अब यहाँ पर ये अकीमु जो है ये असल में फ़ेल अमर किस चीज़ का है, फ़ेल अमर है ये यानी काफ वाव मीम जिसका असल में बेस था, और बाब इफ़ाल पे हमने इसको डाला है। व अकीमुस्सलाता, और अल्लाह फरमाते हैं और कायम करो नमाज, वला तकूनु, और मत हो जाओ, मिनल मुशरिकीन, मुशरिकों में से। यानी नमाज का कायम करना इंसान को शिर्क से बचाता है, मुशरिक होने से बचाता है। यहाँ पर भी आपने देखा अकूमु, अकीमु जो है ये असल में एक हमारे पास काफ व मीम था, बाब इफ़ाल पे डालने के बाद अकामा युकीमु बन गया, और युकीमु को जब हमने यानी अखफ किया या फ़ेल अमर बनाया तो बन गया अकीमु। तो अकीमु को इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, तो अकीमु यहाँ पर फ़ेल अमर है काफ व मीम का, मगर जब उसको बाब इफ़ाल पे डाला गया। और तकूनु आपको ऊपर से पता चल गया कि तकूनु असल में नॉर्मल हमारे पास सुलासी मुजर्रद बाब नसरा का यहाँ पर यानी सेगा है, जमा मुतकल जमा यानी गायब का सेगा है, ये जमा मुज़क्कर गायब का सेगा। एक और मिसाल है हमारे पास रा सीन लाम, बाब इफ़ाल पे डालिए, बनेगा अरसला
युरसिलु इरसालुन, अरसला माजी का सेगा, युरसिलु मुजारे का सेगा, इरसालुन मसदर, इसका मतलब भेजना। ज़ा हा और रा, ठीक है, बाबी इफ़ाल पे बनेगा अज़हरा युज़हिरु, इसको खफीफ कीजिए तो बनेगा युज़हिरा। खफीफ का मतलब होता है पेश के बजाय ज़बर लाना, अखफ का मतलब होता है पेश के बजाय सुकून करना। तो खफीफ किया बनेगा युज़हिरा, ज़ाहिर करना। और कैफ रा हा को बाबी सीन पे डालिए, ये बनेगा करिहा यकरहु, ठीक है, नापसंद करना। अब इन तीनों यानी अफ़ाल को इस्तेमाल किया गया है सूरह तौबा आयत नंबर 33। अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं हुवल्लज़ी, वही तो है, अरसला जिसने भेजा, अरसला, देखिए अरसला यहाँ पर रा सीन लाम बाब इफ़ाल की वजह से ये अरसला बन गया, तो अरसला माजी का पहला सिगा इस्तेमाल हुआ है। यानी वही तो है जिसने भेजा, अरसला रसूलहू, रसूलहू अपने रसूल में से, बिल हुदा हिदायत के साथ, व दीन अल हक़ और दीन हक के साथ, और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू, अब देखिए युज़हिरहू आ गए, युज़हिरहू, लि यहाँ पर लाम ताकीद है, और लाम ताकीद की वजह से ये यहाँ पर युज़हिरु जो था वो युज़हिरा में तब्दील हो गया, लियुज़हिरहू, ताकि वो गालिब कर दे उसे, यानी दीन इस्लाम को, अलद्दीन कुल्लिही, हर एक दूसरे दीन पर। यानी अल्लाह ने, वही तो अल्लाह है जिसने यानी नाजिल किया, भेजा अपने रसूल को हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहू, ताकि वो दीन हक गालिब हो जाए, अलद्दीन कुल्ली, बाकी तमाम अदियान पर, वलौ करिहल मुशरिकून, और अगरचे बुरा माने शिरक करने वाले, यानी अगरचे बुरा माने, अगरचे कितना ही बुरा लगे मुशरिकों को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा ही है हिदायत के साथ और दीन हक के साथ, ताकि वो गालिब आ जाए बाकी तमाम अदियान पर, अगरचे कितना ही ये बुरा लगे, कितना ही ये नागवार हो मुशरिकों को, मगर ये चीज होने वाली है। तो यहाँ पर आपने देखा अरसला का भी इस्तेमाल हुआ, युज़हिरु का भी इस्तेमाल हुआ, युज़हिरु के बजाय युज़हिरा पड़ा क्योंकि लाम ज़ेरली आ गया, और आपको पता है लाम ज़ेरली आता है तो खफीफ कर देता है, और करिहा का भी इस्तेमाल आया है। अब आपको ये समझ में बात आ गई होगी कि जब भी आप कुरान मजीद पढ़ते हैं, कुरान मजीद पढ़ने के साथ साथ आप उस एक आयत में एक से ज्यादा अफ़ाल भी पाएंगे, और वो अफ़ाल अलग अलग हमारे पास यानी बाब अबवाब से हो सकते हैं। कभी वो सुलासी मजीद मुजर्रद जो हमारे पास 6 अबवाब है उनमें होंगे, या मजीद फी में। अभी हमने सिर्फ मिसालें बाब इफ़ाल की पढ़ी। इंशाल्लाह कल के दर्स में इंशाल्लाह हम और यानी एक दूसरा जो मजीद का यानी मजीद फी का हमारे पास बाब है उसको शुरू करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपने इससे सीखा होगा, और पिछले लेक्चर को भी इसके साथ जोड़िएगा तो और मज़ीद चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमारी इस काविश को कबूल फरमाए, और मिलते हैं कल वाले इंशाल्लाह लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।